थाली बड़ी होती थोड़ी बड़ी थाली आएंगे हाँ मोबाइल पर घर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना बोलो जी कई बात रहती है पूरा मुलाकात दर्शन हो जाए नागलोई में आते हैं नागलोई में भी आते हैं जमानी में भी आते हैं बात आएंगे नहीं अब मान लो तुम्हारी थे इसको बदनाम करो भैया मुझे बदनाम करके तुम्हें क्या मिलेगा तुम परमात्मा को पाने आए हो कि तुम मुझे बदनाम करने आए हो मेरा तुम्हारा कुछ है ही नहीं अरे गुरु भी चला जाएगा चेला भी चला जाएगा ना वो आश्रम कोई गुरु साथ में ले गया ना ये वाले ले जाएंगे ना जो अगला बैठेगा वो ले जाएगा तो फिर किस चीज का अहंकार भाई खत्म करो चलो ये मुद्दे माइक पे नहीं होते सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सभी संतों की सभी भक्तों की सत्संग कराने वालों की इनके माता पिता की इनके बाल गोपाल की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज हरदोई में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है और बहुत ही बड़े भाग हैं इन जीवों के इन गांव वासियों के जो आज इस मूल ज्ञान को ये सुन पा रहे हैं क्योंकि पूरा पूरा जन्म बीत जाता है युग बदल जाते हैं लेकिन ये मूल ज्ञान जल्दी किसी को सुनने को भी नहीं मिलता। ज्ञान तो बहुत है दुनिया में ज्ञान तो इतना है कि इसको अथाह समुद्र बोला गया है। किसी भी गुरु के पास चले जाओ कहीं भी चले जाओ किसी भी पंथ में चले जाओ किसी भी समाज में चले जाओ किसी भी गली में चले जाओ कोई ना कोई ज्ञानी वहां बैठा ही हुआ है तुम्हें कुछ ना कुछ बताने के लिए। एक गली भी सुनी नहीं है तुम देखो तो सही गली में जाके तुम एक बार राम नाम की चर्चा करो तो सही देखो कितने निकल आएंगे तुम्हें रास्ता बताने वाले। यानी ज्ञान की कोई कमी नहीं है लेकिन सत्य ज्ञान की कमी है। रास्तों की कोई कमी नहीं है लेकिन सच्चे रास्ते की कमी है। नामों की कोई कमी नहीं है लेकिन सच्चे नाम की कमी है। अब इसी सच्चे नाम को आपने जानना है कि सच्चा नाम है क्या क्योंकि नाम तो युगों युगों से चलते ही आ रहे हैं। कोई राम राम कोई अल्लाह अल्लाह कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कोई ना कोई नाम तो हर आदमी लेके बैठा ही है। अपनी तरफ से उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है परमात्मा को ध्याने में परमात्मा को प्रेम करने में। हर प्रकार के नामों का जाप सिमरन कर ही रहा है लेकिन जिस नाम से उसका कल्याण होगा वो नाम उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो नाम जो उसकी मुक्ति का कारण बनेगा वो नाम उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इंसान उन नामों के पीछे पड़ गया है जो नाम स्वयं इंसानों ने बनाए हैं जो नाम 52 अक्षरों से बने हैं। और ये 52 अक्षर बनाने वाला कौन है ये खुद स्वयं इंसान ही है। हम जीव भी नहीं कह सकते कि जीव 52 अक्षर बनाता है। जीव तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भी है ये भी जीव है लेकिन इन्होंने 52 अक्षर नहीं बनाए। जो इंसान चोला है 52 अक्षर वहीं से निकलते हैं उसी से उत्पत्ति होती है 52 अक्षरों की। और कहां से होती है होठ कंठ जीभ तालू से इनसे 52 अक्षर उत्पन्न होते हैं और इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा इस दुनिया में जितने भी जंतर मंत्र तंत्र जितने भी नाम जितने भी श्लोक जितने भी दोहे जितने भी ग्रंथ जो भी ज्ञान इस दुनिया में आता है वो 52 अक्षरों के द्वारा ही आता है। जितने भी ग्रंथ हैं आप उठा के देख लो उसमें क्या लिखा है अक्षर ही तो लिखे हैं। अक्षर जोड़ जोड़ के पूरा पूरा ग्रंथ बना दिया। अब उसी को पढ़ के बंदा सोच रहा है मुक्ति हो जाएगी। कोई सोच रहा है वेद पढ़ लूं मुक्ति हो जाएगी गीता पढ़ लूं मुक्ति हो जाएगी। कबीर पंथी सोच रहे हैं कबीर बीजक का पाठ करवा ले मुक्ति हो जाएगी। गरीबदास जी वाले बोल रहे हैं कि अखंड
अखंड पाठ करवा लो ग्रंथ साहब का, मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये 52 अक्षर का सारा झमेला है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जोरे आन और सके न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षर को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के पंथ, दुनिया भर के धर्म बन गए, लेकिन उस एक आदि अक्षर को नहीं समझ पाए जो सबकी मुक्ति का कारण है। इसीलिए साहब ने समझाया कि 52 अक्षर जीवाधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए। सत्य सिमरण वो आदि अक्षर का होता है, बाकियों का झूठा सिमरण है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। बाकी जितने भी नाम जो बोले जाते हैं ये आपने खुद बनाए हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और इंसान ही उन्हें जप रहा है। लेकिन जो आदि नाम है वो किसी ने बनाया नहीं है, ना ही वो कभी बनता है ना कभी बिगड़ता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। इसलिए साहब ने कहा आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। भाग सुनाने का मतलब उसकी महिमा भाग के सुनाई गई, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया। जीव समझ रहा है कि कोई नाम है, मंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आदि नाम 52 से परे है, बोलने लिखने से परे है, सुनने से परे है। जिसको बोला अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना। ना तो वो आंखों से दिखाई देगा, न कानों से सुनाई देगा, ना हाथों से उसकी पूजा हो सकती है, ना पैरों से वहां तक जाया जा सकता है। तो कहते हैं जीवा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुक्म बचान तो जा खसमे नो मिलना। बिना जीव के वो बोल रहा है और ऐसी आवाज है उसकी कि हम सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा क्या है, क्योंकि परमात्मा का भेद ना पता होने के कारण हमने किसी को भी परमात्मा मान के बैठ गए। हम किसी ने कहा परमात्मा ये है, हमने उसको मान लिया। किसी ने कहा ये नहीं वो है, हमने उसको मान लिया। किसी ने कहा ये पत्थर भगवान है, हमने पत्थर को मान लिया। किसी ने कहा पानी भगवान है, हमने पानी को माता बना लिया। किसी ने कहा पर्वत भगवान है, हमने उस पर्वत की परिक्रमाएं कर दी। किसी ने कहा सूर्य भगवान है, हमने सूर्य को जल दे दिया। किसी ने कहा चांद भगवान है, हमने चांद देख देख के रोजे रखे। हर प्रकार का आदमी कहीं ना कहीं उलझ ही गया उस परमात्मा का भेद ना जानने के कारण। तो परमात्मा का भेद बताने वाला जो गुरु होता है उसको सतगुरु कहते हैं, और जो नाम जपाने वाला गुरु होता है उसको जपी कहते हैं। तपस्या कराने वाला जो गुरु होता है उसको तपी कहते हैं, और घर बार छोड़ के जंगल में भेज देने वाले गुरु को सन्यासी कहते हैं। तो जपी तपी सन्यासी इनके बस की बात नहीं है कि ये परमात्मा को पाएं, क्योंकि ये सारा ध्यान जप में, तप में और घर बार छोड़ के दुनिया में भटकने, जंगलों में भटकने में इनका ध्यान रहता है। लेकिन साहब ने कभी नहीं कहा कि कुछ जपना पड़ेगा। वो कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। घर बार छोड़ के कहां एकांत निवास में जा रहे हो कि जंगल में मिलेगा परमात्मा? नहीं मिलेगा। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो भेदी गुरु से भेद लेना है। भेद बिल्कुल साफ है, क्लियर है। जब समझाया जाता है दूसरी दीक्षा में तो हर चीज समझ में आ जाती है। और उसके बाद आपने केवल विश्वास, पूरे विश्वास के साथ अपनी सूरत को स्थिर करना है। कहां करना है? उस परमात्मा के दरवाजे पे। जैसे हमने कहीं जाना हो किसी के घर में, तो हम क्या खटखटाते हैं? दरवाजा। दरवाजा खटखटाना हमारे बस में होता है, लेकिन दरवाजा खोलना ये अंदर वाले के बस में है, हमारे बस में नहीं है। वरना खटखटाने की जरूरत ही नहीं है, जाओ दरवाजा खोल के चले जाओ अंदर। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें दरवाजा बताएगा गुरु
क्योंकि द्वार बताने वाला गुरु ही सतगुरु है। 9 दरवाजे प्रगट कीते, 10वां गुप्त रखाया, गुरु द्वारे लाई भावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। नानक साहब की वाणी है। वो कह रहे इस काया में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे प्रगट कीते। 9 दरवाजे तो प्रगट हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह और नीचे 2 छेद, ये तो प्रगट हैं। ये सारी उम्र प्रगट रहेंगे। बच्चा पैदा होता है तो उसके दरवाजे प्रगट होते हैं, सारी उम्र वही आंखें नाक खुले रहेंगे। लेकिन 10वां गुप्त रखाया। 10वां दरवाजा जो होता है उसको गुप्त कर दिया जाता है। वहां तक तो समझ ही नहीं आएगा तुम्हें दरवाजा कहाँ है। लेकिन गुरु द्वारे लाई पावनी, जो गुरु होता है वो गुरु द्वारे लाई पावनी, पावनी यानी भाव, तुम्हारा भाव वो उस दरवाजे से जोड़ देता है। इकना 10वां द्वार दिखाया। इकना 10वां द्वार का मतलब है एकादशी, 11वां। 10 द्वार तो इस काया के हैं। 9 द्वार से संसार निकलते हैं, 10वें द्वार से योगी। लेकिन दोनों की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनको शब्द का भेद नहीं पता। केवल दरवाजों से निकलना मुक्ति नहीं है, शब्द में समाना मुक्ति है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। लेकिन वो शब्द कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये केवल एक भेदी गुरु बता सकता है, जिसको उस शब्द का भेद भी पता है और उसका अनुभव भी है। वही तुम्हें सही अनुभव का ज्ञान देगा, तुम्हारे नकली या झूठे अनुभव को काटा मार देगा, वो उसको खारिज कर देगा। जिसको असली नोट की खबर हो उसके पास तुम नकली नोट लेके जाना, वो नकली नोट बिल्कुल देखने में असली लगेगा, लेकिन वो पहचान करके खारिज कर देगा उसको कि ये नहीं है भाई। और वही नोट किसी अज्ञानी के पास देखो चलाओगे चल जाएगा। यही चीज गीता में बोली है, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा ही सत्य है और शरीर असत्य है। जो गुरु तुम्हें ये ज्ञान दे दे कि तुम आदमी और औरत नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, वही सतगुरु है। और जो अपनी फोटो खिंचवा के तुमसे आरतियां करवा रहा है, वो गुरु सच्चा गुरु नहीं है, कि वो अपने आप को आदमी मान बैठा है। अरे आदमी तुम इस जन्म में हो, पिछले जन्मों में क्या थे? कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कितने जन्मों में कीड़े मकोड़े, हाथी, बिल्ली, चीते, क्या क्या नहीं बने। आज इंसान बन गए, एक दिन ये भी चला जाएगा, फिर पता नहीं क्या बन जाओगे। तो जब तुम चींटी मकोड़े नहीं रहे, वो तुम्हारा असली स्वरूप नहीं रहा, तो इंसान चोले को क्यों अपना स्वरूप मान लिया? ये भी कुछ समय के लिए ही मिला है, और थोड़े समय भोग के फिर वापस 184 में। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हें भेदी गुरु नहीं मिल गया। जब तुम्हें भेदी गुरु मिल गया, तुम्हें साधन बता दिया कि करना क्या है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। सबसे पहले तो इस आस को तोड़ना है। जैसे कई लोगों को पूछो क्या तुम वापस आना चाहते हो दुनिया में, सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ मैं आना चाहता हूं। अब उनसे पूछो क्या तुम जाना चाहते हो दुनिया, जाना नहीं चाहता। अब बिना गए आओगे कैसे भाई? बिना गए आने की आस लगा ली है तो जाओगे कैसे? तो कह रहे ना कहीं आना, इस दुनिया में वापस नहीं आना, और ना कहीं जाना, यानी किसी लोक में भी मत चले जाना कि कोई कहे मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं तो अलग लोक जा रहा हूं, सतलोक जा रहा हूं, अनामी लोक जा रहा हूं, ब्रह्म लोक जा रहा हूं, शिव लोक जा रहा हूं, गोलोक जा रहा हूं। किसी लोक में नहीं जाना। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तुम्हारी जो सुरता है, जो तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी सुरत ही भटक रही है, कभी इस लोक में कभी उस लोक में, ऐसे ही भटकती रहेगी, ऐसे ही जन्म मरण में चक्रों में पड़ी रहेगी, जब तक तुम्हें तुम्हारा निज घर नहीं मिल गया, निज ठिकाना नहीं मिल गया। और वो कब मिलेगा?
जब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा जो असत्य को छुड़वा दे और सत्य को पकड़ा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब प्राणी निज घर को जाएगा जब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा जो इन 52 अक्षरों को छुड़वा दे और उस आदि अक्षर रूपी आत्मदेव का लखाव करा दे। क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस संसार में जो कुछ भी बदल जाता है, जो कुछ भी पैदा होता है, वो असत्य है, माया है। यहां तक कि हमारी जो काया है वो भी माया है, वो भी बदल रही है। और भजन भी गाते हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। तो यानी जो बदल रहा है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। लेकिन आत्मा नहीं बदल रही। आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी अटल सत्य है। आत्मा अचल है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। अगर कोई कहता है कि मैं सनातन धर्म का हूं तो उसे आत्मज्ञान होना चाहिए। अगर वो किसी शरीर की पूजा करता है और कहता है कि मैं सनातन हूं, सनातनी हूं, वो नहीं है सनातनी, क्योंकि वो उसकी पूजा कर रहा है जो कल को बदल जाएगा। तो किसकी पूजा करनी है? जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, उस आत्मदेव को जानना है। उसी को जानना ही भक्ति है, सत भक्ति। बाकी जितना भी है वो जप तप व्रत है, भक्ति नहीं है वो। इसीलिए आत्मा को जानो, सत्य को पहचानो, तभी आत्म कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना ही जोर लगा लो, नहीं होने वाला। तो इसीलिए सारे संतों ने एक ही मुद्दा रखा है कि आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि अगर परमात्मा को ढूंढ रहा है तो कहीं और मत ढूंढो भाई। अगर घी को ढूंढना है तो कहीं और मत ढूंढो, दूध में ढूंढो, दूध में मिलेगा, लेकिन विधि के द्वारा। सबसे पहले तो मुझे पता लगे मैं हूं क्या। अपने आप को शरीर मान के बैठे हम सब। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो तो हम में रम रहा है। जो तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तू किसकी पूजा करने लग गया? अरे तेरे पास शरीर है, तेरे पास आत्मा है, तू किसके शरीर की और आत्मा की पूजा करने लग गया? ये बल्ब किसके पास जाए? ये पंखा किसके पास जाए? करंट को ढूंढने के लिए। अरे इसके पास ही करंट है, तभी तो चल रहा है ये। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे पास है। नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सब ही के संगा। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ परमात्मा नहीं है, लेकिन कोई जान ही नहीं रहा है। घट घट मेरा साइया, सुनी से न कोई, और बलिहारी हुआ घट की जिस घट प्रगट होए। जहां पर वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, वो जीव का कल्याण हो जाता है। नहीं तो भटक रहे हैं, भटकते ही रहेंगे। कहां भटक रहे हैं? जहां तुम सोच रहे हो कि हम भगवान के घर जा रहे हैं, वही भटकना है। जल में मीन प्यासी, मुझे देखती आवे हासी। अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी काबा कभी काशी। कह रहे आत्मा के, आत्म ज्ञान के बिना भटकने जा रहे हो तुम। पैसा खर्च रहे हो, पेट्रोल खर्च रहे हो, समय खराब कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सामान लाद के ले जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, बिना ज्ञान के भटकने जा रहे हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, पैर भी उठाने की जरूरत नहीं, और आत्म ज्ञान तुम्हारे पास है। बस वेदी गुरु तक पहुंचो, नाम दीक्षा लो, घर में बैठ के भजन करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि पुराने रीति रिवाज, पुराना ज्ञान जो चढ़ा हुआ है दिमाग पे कि 4 धाम यात्रा नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं होगी। अब जब 4 धाम नहीं बने थे, कभी तो बने थे ना धाम,
कभी तो शुरुआत थी। और जब 4 धाम भी नहीं बने थे तब मुक्ति कैसे होती थी? किसी को नहीं समझ में आ रहा। बस यही समझना है, जो बना है वो बिगड़ेगा, और जो बने और बिगड़े को पूजेगा वो भी बनेगा और बिगड़ेगा। और जो उसको पूजेगा, जो बनता बिगड़ता नहीं है, तो वो भी सत्य में समा जाएगा। उसको भी अब वापस आना नहीं पड़ेगा इस बनने बिगड़ने वाली दुनिया में, इस हड्डी में, चमड़े में, मांस में, लोथड़े में अब नहीं आना पड़ेगा उसको। नहीं तो ऐसे ही बार बार जन्म मरण में चक्कर काटता रहेगा। इसलिए साहब ने बोला है कि गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कौन है? परमात्मा गुरु है, सब जगत का गुरु एक ही है, और वो तुम्हें अपने समान कर लेता है। वो तुम्हें चेला बना के नहीं रखेगा हमेशा, वो तुम्हें एक कर लेगा। जैसे गंगा नदी कहां से चलती है, चलती 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 समुद्र में जब गिरती है तब उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो समुद्र में मिलके समुद्र ही हो जाती है। अब वो गंगा नहीं रही। गंगा कब तक थी? जब तक भटक रही थी, चल रही थी, और जब समुद्र में गिर गई अब अचल हो गई, अब कहीं नहीं जाएगी वो। इसी प्रकार चलने वाली जो अवस्थाएं हैं, कोई भी चल रहा है वो जीव अवस्था है, और जब अचल अवस्था यानी आत्म अवस्था में प्राप्त होता है तो वही परमात्मा कहलाता है। उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। वही जगदीश अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारा जन्म हुआ है यहाँ शरीर का, इस मनुष्य चोले का। नहीं तो 184 में आ जाते, क्या फर्क पड़ता है उसको? जहां हजारों लाखों हिरण हैं, हजारों लाखों गाय बैल बकरी हैं, तुम्हें हमें भी एक और खड़ा कर देते वहां पे 4 टांगे देके। लेकिन बंदी छोड़ने दया करी है जो तुम्हें इंसानी चोला मिल गया। साहिब कबीर बगस जब दीना, सुंदर मुनि से गुदड़ी लीना। यही गुदड़ी है, ज्ञान गुदड़ी, जिसमें तुम्हें ज्ञान हो सकता है। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा कि ज्ञान है क्या, क्योंकि वेदी गुरु नहीं मिल रहा। ज्ञान गुदड़ी पढ़ रहे हैं 7-7 बार दिन में, कह रहे हैं इसी से मुक्ति हो जाएगी। अरे इससे मुक्ति नहीं होगी, इसमें भेद बता रखे हैं कि वेदी गुरु से पूछो क्या क्या लिखा है, तब समझ में आएगा। लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि अज्ञानी जीव जन्मों जन्मों के अज्ञान को ढो रहा है। ऐसे ऐसे संस्कार लेके पैदा हो रहा है कि क्या बताया जाए। परमात्मा के नाम पे बलियां दे रहा है, हृदय कठोर हो चुका है। किसी का खून बहाने पर भी दिल में कोई दया नहीं आती, तो वो धार्मिक नहीं है। क्योंकि धर्म का उसूल है, धर्म का नींव है दया। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जितने भी पाप हो रहे हैं आज दुनिया में, केवल लोभ के कारण, लालच के कारण। जितने भी जितने भी रिश्वत चल रही हैं, लालच के कारण। जितना भी भ्रष्टाचार है, लालच के कारण। अगर तुम लालच छोड़ दो तो तुम्हारा काम सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सारी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा हमारा भारत, केवल लालच छोड़ने पे। लालच भी क्या है? जो तुम खा भी नहीं सकते उसका लालच है। तुमने खानी 4 रोटियां ही हैं, सुबह दोपहर शाम, लेकिन तुम इतना ज्यादा लालची हो गए हो कि तुमने, अगर हिसाब लगाओगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, सारी उम्र में वो अच्छा जीवन जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए बहुत होता है तुम्हारे 70 साल निकालने के लिए। लेकिन ये पेट नहीं भरेगा उनका। 1 करोड़ छोड़ो, 1,000, 1,00,000 करोड़ इकट्ठा करने पर भी उनकी भूख शांत नहीं होगी, जबकि सारी उम्र खाए तो खा भी ना पाए। क्या खाओगे? सारी उम्र सारे दिन खाते रहो, सारा दिन गाड़ियों में घूमते रहो, तब भी वो खत्म ना होगा। लेकिन भूख शांत नहीं हो रही है। और जितना भी तुम 2 नंबर का इकट्ठा कर रहे हो, वो तुम्हारे सिर के ऊपर बोझा पड़ता जा रहा है। अब तुम्हें अगला जन्म ऐसा मिलेगा
क्योंकि तुमने जिन लोगों से गलत तरह से पैसा कमाया है, अब तुम उन्हीं लोगों के बीच में उन्हीं से भीख मांगते फिरोगे। अगला जन्म ऐसा दर्दनाक होगा जैसे ये पागल घूमते हैं, देखो अधनंगे, पता नहीं होता कपड़ा है कि नहीं, गंदे बाल, गंदे संदे, ये उन्हीं लोगों के हाल हैं। तपो राज राजो नरकम, ये उन्हीं लोगों के हाल है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं। इनकी ऐसी दुर्गति होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। और इनको इनकी फिल्म दिखा दी जाए थोड़ी देर की कि तेरा साथ ये होने वाला है, तो ये सब छोड़ देंगे 2 पल में। लेकिन माया ने ऐसा अंधा बना दिया उसको कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो तू इकट्ठा कर रहा है वो बीज बो रहा है अपनी बर्बादी के, जिसका तुझे एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल साफ क्लियर बोला है। एक तो हो गया ये लोगों से लूटना, और एक गुरुआ लोग बैठे हैं कह रहे हैं तुमने अमीर होना है, काल की भक्ति करो, काल के नाम जपो, वो तुम्हें खूब सुविधाएं देगा। ओम कलियम हरियम शरियम जपो, खूब सुविधाएं मिल जाएंगी। कबीर साहब ने यह भी नहीं कहा कभी कि तुम काल से कुछ मांगो। उन्होंने क्या बोला, साहिब इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए। काल इतना दीजिए कहां बोला उन्होंने, साहिब इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। इससे ज्यादा तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे काम निकलते रहे, बस इतना बहुत है जीवन में। तुम्हारे काम ना रुके, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। कहते बड़े बड़े जो दिखे लोग, उनको व्यापे चिंता रोग। जो तुम्हें लगता है ये तो बड़ा अमीर हो गया, उससे जाके तो पूछो उसकी हालत। तुम्हें रात में कभी सुनाएगा कहानी अपनी दर्द भरी कि यार जब से मैंने पैसा कमाया, मेरे तो रिश्तेदार मुझसे सब चिढ़ने लगे, नाराज होने लग गए, तो षड्यंत्र बना रहे हैं, पता नहीं कब टांग में मुझे। तुम्हारे जान के लाले पड़ जाएंगे। एक फक्कड़ साधु नदी के किनारे बैठा है झोपड़ी डाल के, कौन मारने जाएगा उसको। और वही साधु दुनिया से माया इकट्ठी करके बना ले जरा महल। अब देखो कितने लोग घुसेंगे कि इसको जहर दे दो, इसको निकालो और इसके राज, इसके महल पे राज कर ले। ये हर जगह चलता आ रहा है। इससे बचना है तो रहो जगत से न्यारे। जगत क्या कर रहा है उसको जाने दो। तुमने क्या करने के लिए इस जन्म को धारण किया है, इस काया को धारण किया है, उस पर विचार करो। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इसी के लिए साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला कि गुरु को चेला विष देवे, जो गाठी हुए दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। हर जगह माया लगी है, कहां बच के जाओगे। इसलिए जहां तुम्हें लगे कि भाई यहां माया का खेल हो रहा है, कन्ना काट लो, साइड हो लाओ, क्योंकि तुम्हारा मकसद है ही नहीं माया के पीछे झगड़ा करना या माया के पीछे लड़ाई करना। हाँ, अपना हक जरूर बचाओ, लेकिन वो भी तरीके से। ये नहीं कि तुम लठ लेके चले गए, गोली बंदूक मार दी, उसको गोली मार दी। कानून के साथ चलो, सत्य के साथ रहो। परमात्मा अपने आप देख रहा है, वो निबड़ा करेगा। चलो, तो प्रथम दीक्षा वाले जो है वो आगे आ जाएं। अच्छा, आपके पिताजी कहां से जुड़े थे पहले आप? पहली दीक्षा वाले आ जाते। जय गुरुदेव में कितने साल रहे आप? 10-15 साल। अभी संतुष्टि है? सत्संग सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, पुत्र है आपके, समझाते हैं, बताते हैं पूरा। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ। और कौन? आप कहाँ से? पहले कहाँ से जुड़े थे? कभी भी नहीं। मूर्ति पूजा कर रहे थे भगवानों की, कुछ तो कर रहे होंगे ना। अभी सत्संग समझ में आ रहा है पूरा? फिर 2 साल से सुन रहे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से जुड़े थे? कहाँ से? कहीं नहीं जुड़े? ठीक है, चलो बैठो। अभी हर चीज समझ में आ रही है ना? आत्मा के अलावा सब झूठ है। हाँ, फिर पूजा पाठ ये सब बंद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। हाँ, आप कहाँ से जुड़े थे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? हर चीज क्लियर है? चलो बैठ जाओ। और हाँ, देशराज जी, आप जुड़े कहाँ से? अच्छा, कितने साल हो गए थे?
3-4 साल, चलो ठीक है, अच्छे। अभी ज्ञान तो पूरा समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छी बात। इनको चरणामत दे दो, दे दिया? जो नाम दीक्षा वाले हैं उनको चरणामत दे दो। डब्बा उठा लिया?